नमस्कार। डीएडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले 5 नवंबर को कुरुक्षेत्र में भारतीय गुर्जर परिषद कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। इसमें दिल्ली के जगदीश लोहिया जी जो घिटोरनी से आते हैं, इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष इसलिए बनाया गया है कि पहले से भी ये गुर्जर समाज के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं। कई तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं और गुर्जर समाज के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक विकास के लिए हमेशा प्रयासरत रहे हैं। ये इनकी बड़ी उपलब्धि है समाज के लिए और इस उपलब्धि को देखते हुए इन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। अभी जगदीश लोहिया जी मेरे साथ हैं। सबसे पहले मैं इनको इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाई देता हूं और इनसे बात करता हूं। जी लोहिया जी। धन्यवाद मनोज जी। ये भारतीय गुर्जर परिषद बहुत ही पुराना संगठन है। 1980 में इसका गठन हुआ और 1980 में ही इसका रजिस्ट्रेशन कराया गया। हमारे बहुत ही सीनियर साथी जो कलेक्टर रहे थे वो इसके मुख्य वो रहे हैं, उन्होंने इसको बनाया था। आज हमारे बीच में नहीं है। और उसके बाद हमारे बहुत अच्छे जो समझदार पढ़े लिखे गुर्जर समाज के कार्यकर्ता थे, उन्होंने इस संगठन को चलाया है। मुझे जिम्मेदारी दी गई है क्योंकि मैं वो लोग सब जानते थे कि मैं समाज में काम कर रहा हूँ। जैसे हमने एक गुर्जर वेलफेयर एजुकेशन ट्रस्ट बनाया हुआ है। भारतवर्ष के सभी गरीब बच्चों को जो पढ़ने में माहिरत हासिल करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, उनको हम उनकी कॉलेज की फीस देते हैं। जो पेरेंट्स उनके अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके हॉस्टल में फीस भी देते हैं। तो ऐसे हम समाज के बच्चों का उत्थान का कार्य कर रहे हैं। पहले भी मैं गुर्जर हमारा संगठन का अध्यक्ष रहा हूँ 1980-85 तक, 5 साल, और मुझे पूरे देश का भ्रमण करने का मौका मिला, संगठन को जोड़ने का मौका मिला। उसके मैं बाद में समाज में, सेवा में, राजनीति में काम करता रहा। इस बार मुझे इनका चुनाव था और मैं इस संगठन से भी जुड़ा हुआ हूँ, काम कर रहा था संगठन में, तो मुझे उन्होंने अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। अच्छा, आज आप गुर्जर समाज को आजादी के इतने दिनों बाद कहाँ देख रहे हैं? सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से कहाँ देख रहे हैं? क्या प्रगति हुई है? कितना उत्थान हुआ है? देखिए, जहां तक हम समाज की बात करें, जितना समाज को उठना चाहिए था नहीं उठा। जिनको हिस्सेदारी इनकी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। उसका मुख्य कारण रहा है, गुर्जर कौम जो है वो हमेशा, जैसे आजादी के समय में विद्रोह में सबसे पहले भाग लिया धन सिंह कोतवाल जी, जो कोतवाल थे मेरठ में, और उन्होंने अंग्रेजों को खिलाफ बिगुल बजाकर, मतलब महाराजा हालत की सबसे पहले आजादी की लड़ाई उन्होंने लड़ी। उनको उनके क्षेत्र को बड़ा भारी क्षति हुई, उनको मार दिया गया और बहुत लोगों को काड़ेआम पे फांसी लगा दी गई। तो गुर्जर एक, आज आपकी जानकारी में मैं लाना चाहता हूँ कि अंग्रेजों ने कानून बनाया था, दी नोटिफाइड ट्राइब्स, गुर्जरों को घोषित किया बॉर्न क्रिमिनल। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कहीं क्या बॉर्न क्रिमिनल को हो सकता है? क्रिमिनल बाई एक्ट तो आदमी होता है कि जो एक्ट करेगा, गलत काम करेगा, वो क्रिमिनल होगा, लेकिन पैदाइशी क्या कोई क्रिमिनल हो सकता है? गुर्जर कौम 197 कौम जो डिक्लेयर की गई थी उनमें से एक थी। उसका अंदाज ये हुआ कि गुर्जरों को जंगल में रहना पड़ा, खेतों में, खलिहानों में, मुख्य धारा से हटके उन्होंने जीवन व्यतीत किया। और जो मुख्य धारा में नहीं रहेगा उनकी उन्नति कैसे होगी? समाज से भी बड़ी लंबी डीएनटी की मांग हमारी रही है, सरकार से भी। पहली बार भारत सरकार में बोर्ड बनाए गए डीएनटी को लेकर और उनके प्रमाण पत्र जारी करने की बात है। कोई फंड भी दिया गया था मोदी सरकार जी द्वारा, लेकिन वो यूटिलाइज नहीं हुआ। हमारी अभी भी मांग, हमने डीएनटी का कार्यक्रम किया था, उसमें भी हमने विशेष मांग रखी थी। तो गुर्जरों का जो उत्थान, जिस गुर्जर रेजिमेंट की हमने मांग की थी, गुर्जर लड़ते हैं, मरते हैं, आज भी देश के लिए कुर्बान रहते हैं, लेकिन गुर्जर रेजिमेंट नहीं बनी। कहाँ कमी दिख रही है आपको? नहीं, कमी उसमें कई तरह से है। समाज पिछड़ा था, एजुकेशन नहीं थी, अब एजुकेशन भी आ रही है, हम लोग भी भरसक प्रयास कर रहे हैं, हम लोग भी वकील बने हैं। तो कहीं ना कहीं ये मान के चलो कि जो आदमी मुख्य धारा से हटके है वो कमी तो अपने आप में हो जाती है।
मुख्य धारा में रह के जो अच्छे जगह पढ़ के आप अच्छे स्कूलों में पढ़कर और अच्छी मुख्य धारा में आओगे तो आपको उन्नति मिलेगी। अच्छा, भारतीय महिलाएं पढ़ती नहीं थी, अब लड़कियां पढ़नी शुरू हो गई हैं। भारतीय गुर्जर परिषद जिसकी स्थापना 80 में हुई थी, 1980 में, अभी तक आपको इस संस्था ने क्या काम किया है? कुछ अचीवमेंट दिख रहा है या समाज में कहीं ना कहीं इसका कुछ फायदा हुआ है? नहीं, जितने भी गुर्जरों के संगठन समाज में काम कर रहे हैं सब में किसी न कुछ किया है उत्थान के लिए। लेकिन इतना बड़ा आज गुर्जर समाज जो है कम से कम 10 राज्यों में बिखरा हुआ है, फैला हुआ है। तो 10 राज्यों में काम करने की क्षमता, तो कहीं कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, इतने बड़े उसमें दिखाई भी कम देता है। लेकिन हमने पहले से भी कि एजुकेशन में जो हमारी कुरीतियां उनको हटाने में, दहेज प्रथा के खिलाफ, शराब के खिलाफ बहुत अभियान चलाए, तो फर्क पड़ा है, किया है सभी। मैं उन सभी समाज के संगठनों का आदर करता हूँ, मान करता हूँ, सम्मान करता हूँ। आज भी जो भिन्न भिन्न के संगठनों में गुर्जरों में काम कर रहे हैं, मैं सबका कदर करता हूँ कि वो समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। नया अध्यक्ष बने हैं, नया क्या करना चाहेंगे? देखिए, नया पुराना कुछ तो नहीं, समाज का काम होता है और समाज का काम करने के लिए सबकी क्षमता है। मैं सभी साथियों को साथ लेकर, मैंने उस दिन भी कहा है कि जगदीश जो कुरुक्षेत्र में चुनाव हुआ और मुझे अध्यक्षता दी गई, मैंने उस दिन भी कहा कि ये प्रफुल्लित ना हो कि जगदीश लोहिया अध्यक्ष बना, आप सब अध्यक्ष हैं। वहां पे 8 स्टेट से लोग आए हुए थे प्रतिनिधि, और उन सबको मैंने कहा ये सब आप बने हो और आपको चलाना है। जगदीश लोहिया एक आपका साधन हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि हम अब इसमें हम जहां तक सवाल है, हम यूनिट बनाने जा रहे हैं कि हर स्टेट में, स्टेट के साथ साथ बहुल गुर्जरों के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें डिस्ट्रिक्ट हेड बनाएंगे, महिलाओं को भी इसमें सम्मिलित करेंगे, युवाओं को सम्मिलित करेंगे, और जो समाज के लिए आगे बढ़ चढ़ कर काम कर सकते हैं उन सब की सेवाएं लेंगे और समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो ये नया संगठन कब तक बनेगा आपका? नहीं, नया संगठन तो चल रहा है, नहीं मतलब पदाधिकारी अभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की टीम घोषित हो चुकी है। अब नेक्स्ट, क्योंकि अभी मात्र 5 तारीख को इतवार को ये चुनाव हुआ है, 5 तारीख को इतवार को हम लोगों को ये जिम्मेदारी मिली है सभी साथियों को। अब आगे की हमारी मीटिंग रणनीति चल रही है, मीटिंग हो रही है, मीटिंग कर हम अभी छांटेंगे। पूरे भारतवर्ष का मामला एक दिन का नहीं है, तो हम लोग इसमें प्रयास करके अच्छे लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। अच्छा लोहिया जी, ये संस्था गैर राजनीतिक है, लेकिन एक राजनीतिक सवाल पूछ रहा हूँ। आजादी के बाद जितने भी राज्य सरकारें रही हैं, केंद्र की सरकारें रही हैं, गुर्जर समाज के सर्वांगीण विकास के लिए क्या किया है या नहीं किया है, या इसको वोट बैंक के रूप में क्या देखते हैं आप? देखिए, जो प्रतिनिधित्व गुर्जरों को मिलना चाहिए, आज भी चुनाव हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, राजस्थान में हो रहे हैं, जितना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए उतना नहीं मिला है। लेकिन हमारी मांग है, उनको मिलना चाहिए, उनका हक उनको मिलना चाहिए। आज मैं ओबीसी की बात करूं, गुर्जर ओबीसी में आते हैं, लेकिन ओबीसी में भी गुर्जरों से ज्यादा पढ़े लिखे, जैसे यादव आ गए, ये पहले उनका हक वहां चला जाता है, तो गुर्जरों का कम मिलता है। इनकी फिक्स कर दे कि भाई इतना गुर्जरों का होगा, इतना यादवों का होगा, जितने ओबीसी में सबको कैटेगराइज कर दे, तब असली बेनिफिट मिल सकता है। तो गुर्जर समाज को आप संगठित कीजिएगा, लेकिन गुर्जर समाज को उसका हक देने का काम सरकार ही करेगी। तो क्या सरकार से आपकी ऐसी मांग होगी कि गुर्जर समाज के सर्वांगीण विकास के? बिल्कुल, कोई भी सरकार हो, हमारा सरकार से हमेशा मांग रहेगी कि गुर्जरों के विकसित करने के लिए, गुर्जरों को आगे बढ़ाने के लिए, गुर्जरों के क्षेत्र को हम अपना हिस्सा मांग रहे हैं। कोई अपने हिस्से से हट के कोई चीज नहीं मांगे, कोई गलत चीज नहीं मांगेंगे। जो जहां हमारा हक बनता है, जहां हमारा हिस्सा बनता है, चाहे वो राजनीतिक तौर पे या पढ़ाई के तौर पे या जो नौकरी के तौर पे, हमारा हिस्सा हमको मिलना चाहिए। फिर भी एक राजनीतिक सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ कि अभी जो मोदी जी की सरकार है, हालांकि आपका ये विषय नहीं है, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ, इससे कितना संतुष्ट हैं, या ओबीसी समाज के लिए सरकार ने कुछ किया या नहीं किया? देखिए, मैं मोदी जी की सरकार की बात करूं तो ओबीसी पहले बोर्ड था ही नहीं, कमीशन नहीं था। मोदी जी ने ही ओबीसी का कमीशन बनाया। कमीशन बनने के बाद ही अधिकार मिलते हैं, अधिकार मिले हैं। अब ओबीसी का कमीशन है, तो हर चीज का कमीशन बनने के बाद ही उसको अधिकार मिलते हैं। हम ये भी मांग कर रहे हैं डीएनटी का भी कमीशन बनाया जाए, जो बोर्ड बनाया है। तो जब कमीशन में भी हिस्सा हम मांगेंगे, अपनी हिस्सेदारी मांगेंगे,
तो सरकार को, मोदी जी सरकार ने आज ओबीसी की चिंता कर रही है, ओबीसी को फायदा दे रही है, ओबीसी के महिला को भी हिस्सा दे रही है, तो सबका उत्थान होगा। अच्छा लोहिया जी, देश के किस राज्य में आपको गुर्जर समाज सबसे पिछड़ा हुआ दिख रहा है? देखिए, ये हर स्टेट का एक शहर को छोड़ दो और सभी गांवों का एक ही हाल होता है। चाहे मैं राजस्थान की बात करूं, चाहे मध्य प्रदेश, अब भीलवाड़ा चले जाओ, उधर चले जाओ, देहात में चले जाओ, मध्य प्रदेश में चले जाओ, देहात का सबका एक ही हाल है। चाहे उत्तर प्रदेश में चले जाओ, तो पिछड़ापन जो है वो गांवों से है, तो वहां हम उनके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। नई टीम बनाएंगे तो सबका प्रतिनिधित्व देंगे, सभी राज्यों से लेंगे, कैसे योजना है आपकी? बिल्कुल, नई टीम में हम हर स्टेट से, हर जिले से जहां गुर्जर बहुल क्षेत्र है वहां के जिलों के हेड बनाएंगे और उनसे जो काम करेंगे और जो हम उनको दे सकते हैं गुर्जर समाज को, वो सबकी लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, तो मतलब कार्यक्रम वगैरह जगह जगह जाकर राज्यों में जागृत करने के लिए कार्यक्रम कराइएगा, फिर उन लोगों को जागृत कीजिएगा कि वो पढ़े लिखे और समाज के प्रति जागरूक हों, अपने अधिकार कर्तव्य के प्रति, ऐसा करना है मतलब हर राज्यों में जाकर। नेचुरली ये एक मुहिम होती है और मुहिम छेड़नी होती है। मुहिम केंद्र से जारी होगी, स्टेट में जाएगी, डिस्ट्रिक्ट में जाएगी, डिस्ट्रिक्ट में भी जाकर हम इस चीज का प्रचार करेंगे कि जहां बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा उनको पढ़ाएं, जहां शिक्षा दें, जहां वो पिछड़ रहे हैं उनकी कैसे मदद हो सकती है उनकी मदद करेंगे। मैंने आपको पहले बताया कि हम गुर्जर वेलफेयर एजुकेशन ट्रस्ट के माध्यम से गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी भी जो और हमारे संज्ञान में आएंगे वहां हम उनको और पढ़ाने का, उत्थान का काम करेंगे। जहां राजनीतिक पिछड़ापन है उसको भी दूर कर राजनीति में एक्टिव करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लोहिया। धन्यवाद आपका।